नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एक यस और नो पीके कार्ड रीडिंग जो कि बिल्कुल करियर ओरिएंटेड होगा। करियर में आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो कब मिलेगी, कौन सी लाइन में, कौन सी एरिया में, कौन सी ग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर कुछ अलग आपके किस्मत में लिखा हुआ है करियर को लेकर। ये सब जानेंगे हम डिटेल्स में आज की रीडिंग में। लेकिन आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो और कुछ लोगों के साथ नहीं हो। तो जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये बिल्कुल आपके लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस रीडिंग को जाने दे सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो पूरी तरह रेजोनेट हो के ना हो के उसका कुछ पार्ट ही रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी पार्ट को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। और क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप तक जब भी ये वीडियो पहुंचेगी, चाहे 1 महीने 2 महीने या फिर कई साल बाद ही क्यों ना हो, जब भी पहुंचेगी तब से ये आपके लिए होगी, तब से आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि एंजल नंबर 888 करियर को लेकर बहुत ही एक लकी नंबर है, एंजल की ब्लेसिंग्स है 888 नंबर में, इसीलिए मैंने इस रीडिंग को एंजल्स की ब्लेसिंग्स देने के लिए इस कार्ड को ऐड किया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 पे मैंने एक कौड़ी रखा है जो कि पिछले के ज़माने में एज अ करेंसी यूज़ होती थी, और यहाँ पे सेकेंड पाइल पे मैंने ये ब्लड स्टोन रखा है जो कि एक लकी स्टोन है। आप अगर चाहे तो इन दोनों की मदद लेकर भी किसी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो ज़्यादा, या फिर आप सिर्फ आंखें बंद करके अपने पॉजिटिविटी को फील करके एक पाइल चूज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो 888 की पॉजिटिविटी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी इस कौड़ी को चूज़ किया है। देखिए करियर रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज है। होपफुली हमें रीडिंग के लिए एंजल नंबर 888 की एनर्जी मिलेगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, गॉड्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब भी सफ़र करती हूँ, आप उस दौरान अपनी विश जो भी है बोलते रहिए। और इस कार्ड को हम बिल्कुल रखेंगे क्योंकि ये अचानक से पलटा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है एस ऑफ वांड्स, थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और 2 और कार्ड निकाल लेते हैं, द हाई प्रीस्ट्रेस, एट ऑफ वांड्स। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स हमें क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि अभी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी करियर में किसी चीज़ को, एक सक्सेस को अचीव करने के लिए। और आपकी ये स्ट्रगल भी मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि कुछ दिनों तक चलने वाला है, और उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न ये है कि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस ग्राउंड में या फिर किस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। आपकी टैलेंट कौन सी फील्ड में है जिससे अगर आप उसी फील्ड में जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको ये दिक्कत हो रही है। स्ट्रगल मोस्टली आपको अपनी टैलेंट या फिर कुछ पैसों को लेकर या फिर किसी और दूसरे चीज़ से बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यही एक चीज़ को लेकर है कि आप तय नहीं कर पा रहे कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या, कौन सी चीज़ में आप बेस्ट हो, आपकी स्ट्रेंथ को कौन सी फील्ड में है, ये आप तय बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से
आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आप ये काम करें कि आपको जो चीज़ बेस्ट है, जो ग्राउंड बेस्ट है बता रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, लेकिन वो आपकी फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन आप इस चीज़ को रियलाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है। आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप दुखी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इतना 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस हाथ नहीं लग रही है। लेकिन उसकी वजह यह है कि आप उस फील्ड में जा रहे हैं जिसमें आपकी टैलेंट है ही नहीं, जिस फील्ड के लिए आप बने ही नहीं। हो सकता है कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर ले कि आपकी टैलेंट किस में है और उस फील्ड में जाए, तो अभी आप जो मेहनत करें उससे 50% कम मेहनत में भी आपको सक्सेस मिल जाए। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं चॉपी वाटर्स, ये इसी आपकी स्ट्रगल को ही शो कर रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में हमेशा से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक गाइडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। आपको बहुत जल्दी गाइडेंस मिलने वाली है। किसी से। कोई हो सकता है आपके दोस्त, मेंटर, या फिर घर के कोई आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई छोटा भी इवन हो सकता है, जो कि हो सकता है या हो सकती है, जो भी आपको एक गाइडेंस दे, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। वो आपको बताएंगे कि आपको अपनी पैशन फॉलो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो आपकी पैशन जिस चीज़ में है उस चीज़ से आपको बिल्कुल सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, अपने पैशन को अपने करियर बना लेंगे, तो यहाँ पे सफलता मुझे दिख रही है आपके लिए, क्योंकि ये एक ऑलिव ब्रांच है, जो कि एक मैजिक जैसे होता है लाइफ में, उस चीज़ को शो करता है। मतलब एक ओवरनाइट मैजिक जिसे हम कहते हैं, इस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे स्ट्रगल का पीरियड थोड़ा और चलने वाला है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए, अपने पैशन को पहचानने के लिए। लेकिन एक बार जब आपको अपनी पैशन पता चल जाएगी, तो आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही जब हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलने वाली है। यहाँ पे हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं क्वीन ऑफ सोर्स की तरफ, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी, जो चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करता है ये कार्ड। तो ये कार्ड भी आपको यही बताना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स हमें ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक स्ट्रांग डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है, और ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ऐसे होप के साथ कि काश आपको सफलता मिल जाए, उसे छोड़ना होगा। आपको अपनी ये जो सोर्ड आप देख रहे हैं, ये इंडिकेशन दे रहा है आपको अपनी लाइफ से ये जो थॉट प्रोसेस है, इस चीज़ को कट करना होगा। पास्ट में आपने जो भी स्ट्रगल किया, उसके वजह से जो भी अनसक्सेसफुल आप जैसे भी रहे, उस चीज़ को काटना होगा अपनी लाइफ से, और इस होप के साथ आगे बढ़ना कि अभी आप क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, तो आपको सफलता बिल्कुल मिलने वाली है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे मुझे लगा आप में से कईयों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। आपको उस चीज़ को भी यूज़ करनी चाहिए अपने करियर में। हो सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर आप किस चीज़ में टैलेंटेड हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर ऐसे कुछ अप्लाई कर रहे हैं, इन सब जगहों में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो आपको वो चीज़ डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्स हमें क्लियरली ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। तो ये जो मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है, ये जो रेगुलर जॉब से जो कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर कुछ ऐसे आप ऐसे जॉब करने वालों में से, 9 to 5 जॉब करने वालों में से नहीं है। आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आप क्रिएटिव हो, आप बहुत क्रिएटिव हो सकता है कि पेंटिंग, डांसिंग, या फिर कुछ और क्राफ्टिंग, ऐसे आपके इंटरेस्ट ऐसे चीज़ों में है। आपकी
आपकी पैशन इन सब चीज़ों में है। इसीलिए जब भी आप 9 to 5 जॉब्स के लिए, कोई भी जॉब हो, अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उतने कॉन्फिडेंट फील बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन वहीं अगर आप घर में भी कुछ अगर करते हैं क्रिएटिव चीज़, तो उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ ज़रूर फील करते होंगे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बिल्कुल लग रही है, आप एक क्रिएटिव इंसान है, तो अगर आप इसी क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपको और एक चीज़ माइंड में रखनी है, आप जो ये डिसीजन लेंगे कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर घर से या फिर आपके आसपास जो लोग हैं उनका दबाव है यहाँ पे, जो आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक सेटल कर रहे थे अपने लाइफ को जैसे तैसे, अपने थॉट प्रोसेस को एक हाई लेवल तक नहीं ले जा पा रहे थे। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें यही मैसेज दे रहे कि आप जब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लगे कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, उससे आपके आसपास के लोग जो एक सेटल लाइफ से खुश हैं वो बिल्कुल ना खुश होने वाले हैं। लेकिन आपको उस चीज़ को फाइट करना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ का सवाल है। तो आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, आपके लिए कोई और खड़ा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको अपने पार्ट उनके सामने रखना ही पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसेस को उनके सामने रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पे वैसे ही आपका मोरल बहुत डाउन हुआ पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता आपको और स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये स्टेप लेंगे। यहाँ पे द हाई प्रीस्ट के साथ आपको इंट्यूटिव भी आप धीरे धीरे होने लगेंगे, और आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपना इंट्यूशन फॉलो करोगे तभी आप अपने अंदर झांक पाओगे और अपनी जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसे पहचान पाओगे। और साथ ही साथ हमें द हाई प्रीस्ट के साथ देखिए, अगर इस कार्ड को मैं रिलेट करूँ तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर इस कार्ड को मैं रिलेट करूँ तो जैसे कि मैंने कहा, आपको एक गाइड मिलने वाला है लाइफ में, तो ये भी द हाई प्रीस्ट भी हमें बिल्कुल वही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको गाइड बिल्कुल मिलने वाला है। और जो गाइड आपको मिलेंगे वो आपको अपनी पैशन फॉलो करने के लिए ही गाइडेंस देंगे, और अपने लिए, खुद के लिए खड़े होने के लिए गाइडेंस देंगे। साथ ही साथ हम अगर 8 ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने 888 का कार्ड रखा, यहाँ पे एक ही सही लेकिन 8 ऑफ वांड्स तो आया है। सो 8 ऑफ वांड्स के साथ ये एक येस कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हम देखें तो ये सारे येस कार्ड ही हैं। तो मैं कहूँगी कि ये रीडिंग जिनके लिए भी मैं कर रही हूँ, जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है, उनके लिए ये येस है। लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर वो अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो ही आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, अगर आप एक 9 to 5 जॉब में अपने आप को सिक्योर सेटल करना चाहेंगे तो वो आपके लिए उतना सक्सेस लेके आएगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स आपके लाइफ की एक्साइटिंग पीरियड को शो कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे ऑलिव ब्रांच के साथ ओवरनाइट मैजिक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा चांस मिलने वाला है अपने करियर में आगे जाने के लिए, जो कि बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड में ही होगा। बाकी जो और जॉब्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाला है। मतलब जॉब्स, अगर जॉब मिलेगी तो किसी क्रिएटिव लाइन में ही मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसे जॉब्स, फाइल वर्क वाले जॉब्स आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी है कि आपको अपनी लाइफ की जो पहली चांस जो मिलने वाली है वो किसी ऐसे इंसान के वजह से मिलेगी जिसके साथ कई दिनों से आपका कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, किसी रीज़न की वजह से कम्युनिकेशन टूट गया है। वो इंसान आपके सामने अचानक से आने वाला है जो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए चेंज सडनली होने वाला है, बहुत स्पीडली होने वाला है, ओवरनाइट जैसे चेंज होता है वैसे ही होने वाला है। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग बिल्कुल आ रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले या तो 8 वीक्स या फिर 8 मंथ्स के अंदर आपको
ये सारी जो खुशियाँ मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है करियर में। लेकिन आपको मैं एक ये चीज़ भी कहूँगी कि आपको अभी से ही अपने करियर के लिए एक एक स्टेप लेने की ज़रूरत है अब, क्योंकि फ़िलहाल आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो कि जब तब तक स्ट्रगल करना पड़ेगा जब तक आप अपने अंदर के पैशन को पहचान नहीं लेते। एक बार आप अपने पैशन को पहचान लेंगे, फिर आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ यहाँ पे एक न्यू डायरेक्शन में, आपके पैशन की डायरेक्शन में जो आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे उस डायरेक्शन में आगे बिल्कुल बढ़ेगी, और जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। बस आपको अपने गाइडेंस, जो भी आपको यहाँ पे भी देखिए जो इंसान आएगा, मैं कह रही हूँ, हो सकता है वही आपको गाइड कर दे। इस गाइडेंस की वजह से आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मोर देन 90% चांसेस है कि क्रिएटिव लाइन में ये होगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी एक 9 to 5 जॉब में अगर सेटल होना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है आपको बहुत मेहनत के बाद जॉब मिल भी जाए, लेकिन वो आप उस जॉब में खुश बिल्कुल नहीं रहेंगे और आपको सक्सेस भी इतना नहीं देगा। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, होपफुली हमें कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बिल्कुल ये आपके रीडिंग के साथ रिजोनेट हो रहा है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी को शो कर रहा है यहाँ पे हमें क्लियरली। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा हुआ है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। 8 ऑफ वांड्स के साथ मैंने कहा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अपने पसंदीदा करियर को चूज़ करने में, और जो कि आपको रातों रात मिलने वाली है ये ऑफ़र, वो आपको सक्सेस बिल्कुल देगी। यहाँ पे आप कुछ अर्न करते हुए मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो कि आपको सिर्फ अर्निंग्स ही नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन भी देगा, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने लगेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैं कहती हूँ कि इज़ द कार्ड ऑफ न्यू लक, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिलेगी, क्योंकि अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू लक आपकी मिलेगी, तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप खुश रहने लगेंगे, ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को सोने में दिक्कत भी आपको होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि धीरे धीरे आपको अपनी पसंदीदा करियर में सक्सेस मिलने लगेगा, आप आगे बढ़ने लगेंगे, तो ये चीज़ दूर होगा। आपके फ़िलहाल जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना वो भी दूर हो जाएंगे, और आप एक हेल्दी लाइफ भी जीना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में वो होने वाली है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्सो विद दिस कार्ड आपको आपकी लाइफ में एक फ्रेंड मिलने वाला है। हो सकता है हम ये दो कार्ड रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं कि मैंने जैसे कि कहा कि इस कार्ड की रीडिंग के टाइम पे आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत दिनों से नहीं है। हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है ये, जो कि आपको वापस मिलने वाला है, जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, और जिसके वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि ये एक न्यू फ्रेंडशिप को, हालांकि न्यू फ्रेंडशिप को शो करा है, लेकिन हो सकता है कि कम्प्लीटली न्यू इंसान हो, या फिर कोई पुराना आपका बहुत ही खास दोस्त जो कि आपसे बिछड़ गया था किसी वजह से, फिर से आपको मिलने वाला है। वो भी एक तरीके से एक न्यू चैप्टर जो है, एंड के बाद जो भी शुरुआत होती है लाइफ में हम उसे एक नए चैप्टर के तौर पे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई नया इंसान ही आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ और मैसेज कार्ड्स देख लेते हैं आपके करियर के लिए। फोकस ऑन योर करियर बाय टॉकिंग टू पीपल एंड गेटिंग द राइट एडवाइस। देखिए ये बिल्कुल ये कार्ड हमारे इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन की वजह से ही यहाँ पे कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कोई आपका बिछड़ा हुआ आपसे मिल जाएगा, और
कम्युनिकेशन के थ्रू आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी एंड में मैं इस रीडिंग को यस और नो रीडिंग में बिल्कुल यस कहूँगी, लेकिन एक ये कंडीशनल यस है करियर के रीडिंग में। अगर आप एक 9 to 5 जॉब में सेटल होना चाहते हैं तो ये मैं नहीं कह सकती कि आपको मे भी मिल सकता है, जो कि बहुत लेट हो जाएगा, और मे नॉट भी मिल भी नहीं सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके उससे करियर पैशन में करियर करके आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं एक डेफिनेट यस यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपके लिए। आपको अपनी सक्सेस करियर में पैशन के थ्रू ही मिलने वाला है, पैशन को फॉलो करके ही मिलने वाला है। तो बेसिकली मुझे यही लग रहा है इस रीडिंग से। तो गाइस, दोज हु चोज पाइल नंबर 1, होपफुली आपको आपकी आज की ये करियर रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक बाय।